राधा स्वामी परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी नाम, तिनके चरण पदम पर कोट कोट प्रणाम। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। देखिए भाई बहनों, आज 16 अप्रैल का दिन है और हर वर्ष हम इसी 16 अप्रैल के रोज़ करीब 26 साल से इस महाराज मेघादास जी की तपोभूमि में महाराज नारायण दास जी की पुण्यतिथियां मनाते आ रहे हैं और उसी के दरमियान आज भी 16 अप्रैल है। आज भी देखिए हमको ये पुण्यतिथि मनाने का सौभाग्य मिला है और पुण्यतिथि के ऊपर हर वर्ष हम लोग करीब 2 घंटे सत्संग का लाभ लेते थे, दर्शनों का लाभ लेते थे। आपस के अंदर प्रेमी जनों का दर्शन प्रशन हमको मिलता था। सत्संगियों की आपस के अंदर सेवा भाव करने का मौका मिलता था। और भी देखिए हमको हर वर्ष ऐसे महापुरुषों के जीवन से कुछ सीखने को मिलता था और उसके बाद में भोजन प्रसादी लंगर के रूप में हमको प्राप्त होता था। लेकिन वही 16 अप्रैल आज है। हम लोग रूबरू सत्संग में न बैठकर एक जगह बैठकर भोजन प्रसादी का लंगर हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, आपस के अंदर मिलजुल कर सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक ही कारण है, हमने देखिए पहले 22-23 रोज़ पहले से हम सभी बहन भाइयों ने सुन रखा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का कथन हमने सुन रखा है। उसी के साथ साथ हमारे जितने भी केंद्रीय मंत्रीगण हैं उनसे भी हमने सुन रखा है। और इसके साथ साथ हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा भी हमने सुन रखा है। हमारे एमएलएज वगैरह से भी हमने सुन रखा है। अब हमारे भारतवर्ष में वह संपूर्ण संसार में एक कोरोना नाम का जो है रोग संक्रमित हो रहा है और उसी वायरस से, कोरोना वायरस से के बारे में हमने उनसे सुना है कि ये रोग ऐसा है कि एक मानव से दूसरे मानव के अंदर आसानी से प्रविष्ट हो सकता है, उसको ग्रसित कर सकता है। तो इसलिए इन सबों ने मिलकर, जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सेज हैं और भी हमारे गणमान्य जितने भी महानुभाव हैं जो इस विषय में जानकार हैं, उनका कहना है कि ये एक छूत की बीमारी है जो श्वास के माध्यम से एक इंसान के दूसरे
इंसान को जो है ग्रसित कर सकती है, खांसी के माध्यम से जा सकती है, स्पर्श से भी जो है इस बीमारी का आदान प्रदान हो सकता है। तो उन्होंने देखिए 22 फरवरी से हम सभी को लॉकडाउन के अंदर रहने की सलाह उन्होंने दे रखी है। और मैं सभी भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ, अब आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारे प्रतिनिधि, जितने भी हमारे डॉक्टर्स, जितने हमारी नर्सेज, जितनी हमारी पुलिस, इनके कहने के बावजूद हमने बाकायदा उस लॉकडाउन का खूब जो है पालन किया। और पालन करने का मतलब है कि ये संक्रमित रोग जितना फैलना चाहिए था उतना ये नहीं फैल पाया, लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे हमारे कुछ बहन भाइयों की लापरवाही के कारण, कुछ बहन भाइयों की जो है अनसमझता के कारण, जिन्होंने इस लॉकडाउन का असली महत्व नहीं समझा, उन्होंने देखिए इस लॉकडाउन का जो है पालन नहीं किया। उन्हीं के कारण वो जहाँ भी गए, जैसे भी गए, ये रोग एक तरह से फैलता जा रहा है। और करीब करीब ये फैलता फैलता करीब 10-11 हज़ार यानी भारतवर्ष के अंदर ये संक्रमित अपने आप को कर चुका है। तो इसी को मद्देनज़र रख कर हमारे देखिए प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और भी हमारे MP, MLAs, पुलिस, डॉक्टर्स वगैरह ने मिलकर ये फिर जो है दोबारा ये तय किया है कि इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। और उसी के दरमियान हमने सबने सुना है, प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुना था। उन्होंने देखिए अपने संबोधन में कहा है कि मैं आप लोगों को कहने में थोड़ा शर्मिंदा हूँ, क्योंकि ये बीमारी कोई दिखने वाली नहीं है। हर इंसान ये जानते हैं, विचार करते होंगे कि ये जो है प्रधानमंत्री जी हमारे ऊपर कोई दोषारोपण करते हैं, हमारे साथ कोई अन्याय कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ साफ देखिए कहा था कि भाई बहनों, इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत जो है आप लोगों को लॉकडाउन में डालने का नहीं है। मैंने आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके गांव के लिए, आपके देश के लिए जो खतरा इस संक्रमित रोग से होने वाला है उसको बचाने के लिए मैंने आप लोगों को हिदायत दी है। ये मेरा कोई व्यक्तिगत दबाव नहीं है, ये आप ही लोगों के लिए, आपके खुद के लिए, आपके खुद के बच्चों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके गांव के लिए, आपके देश के लिए है। तो इसलिए इसको आगामी 3 मई तक जो है उन्होंने फिर बढ़ाया है लॉकडाउन को। तो बढ़ाने के बाद भी हम लोगों ने देखा है, सुनते हैं, टेलीविज़नों में सुनते हैं। अब देखिए उसके बावजूद भी ऐसे अभागे इंसान फिर भी रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो अब भी देखिए अपनी पुरानी गलतियों को, जिन गलतियों के कारण हमारे ऊपर दोबारा ये लॉकडाउन का जो है दबाव डाला गया, वो नहीं डलता अगर थोड़ी बात हम समझ लेते। लेकिन ये दोबारा लॉकडाउन डलने के बाद भी अब भी कई जो है इंसान इतनी नादानी करते हैं। अगर हमारी जो सेवा के लिए जो दिन रात बेचारे इस काल के अंदर इस जो है बिल्कुल खतरनाक बीमारी से सामना कर रहे हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर हमारा अपधर्म यानी देखिए अभद्र विचार हम लोग रोज़ सुनते हैं, देखते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
उन भाई बहनों को सोचना चाहिए कि ये उनके लिए, खुद के लिए नहीं है, ये तमाम जो है पाबंदी हमारे खुद के लिए है। तो ऐसी भूल कर भी कोई भी जो है समाज के अंदर है, कोई भी जाति के अंदर है, कोई भी सिटी के अंदर है, कहीं भी कोई भी धर्म के मानने वाले हों, इसका पूर्ण पालन करें। और हम मानते हैं, अब देखिए परमात्मा की आस्था, उस भगवान, उस जो है ईश्वर, गॉड, खुदा, कुछ भी हम लोग मानते हैं, ये श्रद्धा का विषय है। हर इंसान इसी श्रद्धा से जीता है। धर्म एक श्रद्धा है, आस्था है, और आस्था के अनुसार अपनी ज़िंदगी को बिताता है। तो मैं मानता हूँ कि हर इंसान की आस्था है, हर धर्म के अंदर आस्था है। लेकिन अगर हमारे धर्माचार्यों की अगर जो है ज्ञान की तरफ हम लोग थोड़े मुड़ कर देखें, उनकी ज्ञान का सार निकाल कर देखें, तो उन सबका यही एक ही जो है सिद्धांत है, एक ही कहना है। अब जो भी देखिए ईश्वर, भगवान, खुदा, गॉड, मालिक, कुछ भी जो है इसको कह दो आप, वो सभी जो है हमारे अंदर है, अदृश्य है, यानी उसकी कोई आकृति विकृति नहीं है। वो एक स्वाभाविक तौर से हर इंसान के पास में है, और जब तक रहता है, जब तक इंसान की नब्ज नाड़ियाँ चलती हैं। तो देखिए एक प्रकार से हर धर्म के आचार्यों ने उस परमात्मा की व्याख्या कितनी सहज स्वभाव से की है। उस परमात्मा का नूरान कैसे देखिए उन्होंने समझाने की कोशिश की है। अगर भैया तू जो आस्था करता है वहाँ भगवान है, वहाँ खुदा है, वहाँ गॉड है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तू जाता है उसको ढूंढता है, मंदिरों में ढूंढता है, तो ईंट पत्थरों का वहाँ पर जो है एक जो है जगह बनाई हुई है, वहाँ परमात्मा कहाँ है। तू जाकर मस्जिदों के अंदर जाकर जो है कंकर पत्थर जोड़कर जो मस्जिद बनाते हैं उसमें तो ढूंढता है, वहाँ भी नहीं है। यानी देखिए सभी ग्रंथों का, सभी धर्मालयों का, धर्माचार्यों का यही कथन है, अब वो परमात्मा नाम की वस्तु है, लेकिन उसको पहचानने के लिए तेरे को कुछ परहेज करने पड़ेंगे, कुछ जो है तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। और वो परहेज, वो मेहनत तो खुद नहीं कर सकता। इसके लिए तेरे जो सीनियर जो इसी के मंथन में लगे हुए हैं, जिनकी गिनती देखिए धर्माचार्यों से जुड़ी हुई है, उनका तेरे को संगसात करना पड़ेगा। जिस प्रकार अगर देखिए कोई हिंदू समाज से आता है तो अनेक संत महात्माओं का इसको सहारा लेना पड़ेगा। कोई मोमडन्स जाति में कोई आता है, उसको देखिए मौलवियों का सहारा लेना पड़ेगा। और भी देखिए जितने भी हमारे सिख हैं उनको गुरुद्वारों के अंदर पाठियों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना सहारे के कोई भी इंसान उस अदृश्य शक्ति को जो है प्राप्त नहीं देख सकता, उसको अपनी आँखों से उसका अनुभव नहीं कर सकता, यानी उनके बताए मार्ग के अनुसार यानी देखिए उसको देख सकता है। तो देखिए हर धर्माचार्यों का यही कहना है, एक ऐसा जो है परमात्मा, खुदा, गॉड, मालिक है, लेकिन उसकी अगर आप लोग प्रत्यक्ष में उसको महसूस करना चाहते हो तो महसूस करने के लिए यही है कि जो हमारा ये शरीर है जो चलता फिरता है, कभी आपने इसका विचार किया है अब ये शरीर क्यों चलता है? और ये चलता फिरता है, खाता पीता है, देखता है, लेकिन एक न एक दिन हमारे सामने ये घटना आ जाती है, अब ये चलने फिरने वाला शरीर, ये देखने वाला शरीर, ये सुनने वाला शरीर, ये हमारे घर के कामकाज करने वाला शरीर, सब कुछ अंग पतंग इसके होते हैं, लेकिन देखिए अपनी जगह ये जो है बिल्कुल पत्थर की चने जड़ होकर पड़ जाता है, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। न इसकी कोई इंद्री गायब, न इसका कोई अंग पतंग गायब, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, लेकिन ये निष्क्रिय हो जाता है। तो कहने का मतलब इसमें क्या वस्तु ऐसी थी जिसके रहने से ये शरीर बिल्कुल अपने आप मोमेंट में था, और उसको जो है नदारत यानी गायब होने के बाद में ये स्थूल हो गया। उदाहरण संतों ने भी दिया है, साधारण दिया है।
हर धर्माचार्यों ने दिया है। अब जिस प्रकार घर के अंदर पंखे लगे हुए हैं, ट्यूबलाइटें लगी हुई हैं, बल्ब लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है, तमाम उपकरणों को हमने जो है तारों से जोड़ रखा है, संबंध जोड़ रखा है। और उसके बाद में पीछे से हम लोग जो है बिजली का करंट प्रवाहित करते हैं। तो प्रवाहित करंट करने के बाद में देखिए बल्ब अपने आप लाइट करना शुरू कर देता है, पंखा चलकर हवा देना शुरू कर देता है, रेफ्रिजरेटर पानी ठंडा करना शुरू कर देता है, हीटर देखिए गर्मी पैदा करना शुरू कर देता है, ट्यूबलाइट प्रकाश देना शुरू कर जाती है। अब जब तक देखिए उसमें करंट दौड़ता रहता है तब तक ये तमाम उपकरण चलते रहते हैं। लेकिन अगर वो करंट गायब हो गया, बंद हो गया, पीछे से संबंध विच्छेद हो गया, तो ये तमाम हमारे उपकरण जगह की जगह पड़े रह जाएंगे। यानी अपने आप न तो कोई बल्ब प्रकाश करेगा, न पंखा हवा डालेगा, यानी ये सारे उपकरण पड़े रहते हैं। तो कहने का मतलब है हमारे धर्माचार्यों की देखिए, यानी इनकी सोच, इनका रिसर्च देखिए, उनका कहना है अग इंसान तो कितना बावलिया है, अग तेरे सामने देखिए ये तमाम घटना घट रही है, लेकिन तू इसका मूल्यांकन नहीं करता है। तो ऐसी जो है शक्ति को कभी देखिए मंदिरों में ढूंढता है, कभी मस्जिदों में ढूंढता है, कभी हिमालय की तलेटियों में ढूंढता है, और कभी देखिए अपने आप को जो है विरक्त करके साधु बन के तो दुनिया के अंदर डोल कर उसको प्राप्त करना चाहता है, कोई तीर्थों के अंदर उसको ढूंढना चाहता है, और देखिए कोई देश देशांतर में उसको ढूंढना चाहता है। लेकिन देखिए इंसान यानी अपने आप की तरफ इसकी तवज्जो नहीं है। अब ऐसी शक्ति जो है मेरे अंदर ही है, जिसके रहते हुए मैं जो है ये तमाम उपकरणों का काम में ले रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ। अगर वो ही नहीं रहेगी तो फिर देखिए मेरा शरीर कहीं का कहीं भी पड़ सकता है, यानी मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगा। तो कहने का मतलब है अब हर मानव जाति का यही जो है एक रिसर्च है, यही खोज है। चाहे कोई भी जाति ले लो, कोई धर्म ले लो, मजहब ले लो, हर इंसान की सोच यही है अब मैं इस चीज़ की तय तक जाना चाहता हूँ, अब इसमें क्या आता है, क्या जाता है, और क्या देखिए परमात्मा है, क्या देखिए ये शरीर है, यानी इनका संबंध क्या है, प्रकृति के साथ में इसका संबंध क्या है, इसका शरीर कौन बनाता है, कौन इसको गति देता है, ये तमाम जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए हैं। अब हमने अलग अलग जो है अलग अलग टाइम के अंदर अलग अलग जी किए हमारे धर्माचार्य हुए हैं, उनके टाइम के अंदर देखिए उस परमात्मा की व्याख्या उन्होंने अलग अलग की। लेकिन उनको जाने के बाद में हमने अलग अलग मजहबों, अलग अलग मुल्कों, अलग अलग जो है यानी धर्मों में हमने बांट लिया। उनकी जो मूल भावना थी उनका यही कहना था ऐसी शक्ति देखिए न तो कोई जाति से ताल्लुक़ रखती है, न कोई धर्म से ताल्लुक़ रखती है, न कोई देश विदेश से ताल्लुक़ रखती है, वो तो सर्वत्र है। वो देखिए हिंदू के अंदर भी वही है, मुसलमान भाइयों के अंदर भी वही है, सिखों के अंदर भी वही है, जैनियों के अंदर भी वही है, और क्रिश्चियनों के अंदर भी वही है। यानी हर जाति समाज में वही है, गरीब में भी वही है, अमीर में भी वही है, राजा के अंदर भी वही है, और प्रजा के अंदर भी वही है, फ़कीरों के अंदर भी वही है, संत महात्माओं के अंदर भी वही है, और आम इंसान के अंदर भी वही शक्ति है। यानी जिस प्रकार उस शक्ति ने कोई जाति नहीं बनाई, कोई मजहब नहीं बनाया, कोई गरीबी अमीरी नहीं बनाई, वो तो देखिए इस शरीर को शक्ति देने वाली होती है। तो ऐसी कुदरत देखिए संतों का ऐसा मानना है, हमारे धर्माचार्यों का मानना है कि भैया ऐसी शक्ति को अगर तलाश करना है तो देखिए इन संसारिक ख्यालों को छोड़िए। हिंदू धर्म के अंदर भी वही है, संत महात्माओं का कहना है अब बाहर से अपने आप को जो है केंद्रित कीजिए, अपने ख्यालों को जो है सिमटिए, क्योंकि जब तक हमारे ख्याल इस दुनिया की तरफ भागते रहेंगे तब तक जो अंदरूनी जो हमारे अंदर जो परमात्मा की व्यापकता है उसको हम कैसे देखेंगे। बताया है कबीर साहब ने अपनी वाणियों के अंदर साहब कहा है कि कबीर मन तो एक है, भावें तां लगाए, भावें गुरु की भक्ति कर, भावें विषय कमाए। विषय का मतलब है या तो इस संसार के मन के माध्यम से आनंद ले लो, मज़े ले लो, या इस मन को उधर से मोड़कर अपने अंदर देखने की कोशिश करो। आप अंदर देखने की कोशिश करोगे तो वो शक्ति अपने आप
हमारी आत्मा के सामने आवेगी। अब वो कौन सी शक्ति है जिसके कारण हमारा शरीर चलायमान रहता है, गतिशील रहता है। इसलिए संतों का कहना है अकेली बाहर भटको काई, यानी हमारा बाहरी भटकना है। ये कोई कहाँ भटकता है, कोई कहाँ भटकता है, कोई कौन से दायरे बनाता है, यानी कोई कौमों मजहबों के अंदर देखिए उलझाड़ के अंदर पड़ जाता है। तो इसको संतों ने बाकायदा क्लियर कहा है, अकेली बाहर भटके काई थारे सब सुख है गठमाई। यानी उनका मानना है एक ऐसी परम शक्ति जिसको प्रभु कह दो, राम कह दो, भगवान कह दो, खुदा कह दो, गॉड कह दो, कुछ भी उसको जो है अपने जो मर्जी में आवे, हमको प्यारा लगे, उस नाम को अगर जो है अगर देखना है तो हमको अंदर जाना है, अंदर जाना है। अब देखिए हिंदू धर्म के अंदर भी संत महात्माओं की यही योगी क्रिया है, अपने ख्यालों को तोड़ करे अपने आप के ख्यालों को अंदर जोड़ना पड़ता है। मुसलमान भाई भी देखिए जब मस्जिदों के अंदर यानी देखिए जब जो है वो इबादत करते हैं तो देखिए बाहर से कान बंद कर लेते हैं, यानी बाहरी जितने भी जो है आवागमन के स्रोत हैं, बाहरी आवाज़ें जो हमको डिस्टर्ब करती हैं, हमारे ध्यान को बांटती हैं, वो भी देखिए अपने कानों को बंद कर अलाप लगाते हैं। अलाप का मतलब है अब उनकी सारी ख्याल जो है संसार की तरफ से हटकर अंदर देखिए, यानी उस परमात्मा का, खुदा का देखिए गुम्मज है, यानी गुम्मज बता रहे हैं अपने घट के अंदर। इसको हिंदू धर्म के अंदर भी बताया है, उल्टा कुआ गगन में ताम जड़े चिरागे, यानी देखिए वही चिरागे जो देखिए मुस्लिम धर्म के अंदर भी लागू है। चिराग जो ना अकी लाइट है अंदर है, जिस प्रकार देखिए कोई मस्जिद में चिराग जलाता है, दीपक जलाता है, उसी प्रकार संतों का मानना है कि हमारे घट के अंदर, हमारे शरीर के अंदर दोनों आँखों के बीच उल्टा कुआं है, यानी बाहरी कुएं जो है ऊपर से नीचे की तरफ हैं, लेकिन हमारे 9 द्वारों से ऊपर हटकर हम लोग जो है आँखों के ऊपर उठेंगे तो वहाँ उल्टा कुआं है, यानी पैंदा इस कुएं का ऊपर है और उसके अंदर देखिए चिराग जल रहा है। चिराग का मतलब प्रकाश हो रहा है। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ 36 प्रकार की राग रागनी अपने आप ही, यानी अपने आप ही जो है ध्वनि उनका शब्द जो है गूंज रहा है। यानी वो परमात्मा कैसा रहा उसको संतों ने देखे 2 रूप बताए उसके, वो प्रकाश स्वरूप है और शब्द रूप है। ये जो है रूप अपने अंदर जो है परमात्मा रहता है। अब जिस घट के अंदर ये प्रकाश रूप और ये शब्द रूप, यानी इस ऐसी शक्ति ने जो है जिस घट में, जिस शरीर से अपना नाता तोड़ लिया, वो शरीर देखिए यानी मृत हो जाता है, वो जो है मर जाता है, उसके तमाम उपकरण जो है काम करना बंद कर देते हैं। उसके बाद में ये शरीर सड़ गल जाता है। इन सब का रखवाला है तो वो जो कि शब्द, वो प्रकाश रूपी शब्द जो हमारे घट में है, वही देखिए ये साल संभाल करता है। तो देखिए हर संतों का यही कहना है। अब इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संतों का मानना है कि इस आत्मा को कई जन्मों तक देखिए भटकना पड़ता है। अब वो मेरी ऐसी वस्तु यानी संसार को रख, यही देखिए इसको प्राप्त करना है और ये मौका केवल मानव के शरीर में ही मिल सकता है। देखिए जितने भी जो है भाई बहन लगे हुए हैं, कुछ देर के लिए संसार की तरफ से रोक कर अंदर मोड़ने का अभ्यास करते हैं। हर सिद्धांत के अंदर ज़्यादातर देखिए हमारी इस राधा स्वामी सिद्धांत के अंदर यही तरीका है। और कोई देखिए न घर बार छोड़ने की आवश्यकता है, न कोई लड़ाई झगड़ा टंटा करने की आवश्यकता है। शुद्ध सात्विक जो है खाना खाइए, हक हलाल की जो है कमाई खाइए, दूसरे को सताइए मत, चोरी मत कीजिए, अन्याय मत कीजिए, लड़ाई झगड़ा टंटा मत कीजिए। क्योंकि ये क्यों निषेध है इस सिद्धांत के अंदर है? तो संतों का ऐसा मानना है। अब इंसान देखिए भूलवश इन सबको जो है अपनाने की कोशिश करता है, यानी लड़ाई झगड़े टंटे के माध्यम से इस संसार का जितना भी सामान है उसको इकट्ठा करके इसका स्वामी बनना चाहता है और स्वामी सदा के लिए बनना चाहता है।
मेरा सामान यह है, मैं इसको कभी भी जो है नहीं त्यागूंगा। तो देखिए इसके बीच में हर संत महात्मा सत्संगों के अंदर यही तो बात बताता है। भैया जिस संसार को तूने इकट्ठा करने की कोशिश की है, जिस लड़ाई झगड़े को तूने मोल ले रखा है, जिसको तूने अपना घर समझ रखा है, जिसने तूने अपना परिवार समझ रखा है, जिसने तू अपनी समाज समझ रखा है, जिसको तू अपना देश समझ रहा है, ये वो बात नहीं है, ये तो तेरे मन की जो है सोच है। बाकी संत महात्माओं का कहना है अब जो तू देख रहा है इस मन की सोच के मुताबिक वो क्या है, ये मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाना यानी वही मुसाफिर खाना हमारे रेलवे स्टेशन पर भी होगा, हमारे बस अड्डों पर भी होगा, जिसमें देखिए पैसेंजर आता है, उसका साधन लेट होता है, आगे पीछे आने को होता है, तो वो जो है मुसाफिर खाने में रेस्ट करता है और अपने जो है साधन का इंतज़ार करता है कि मेरा गंतव्य स्थान पर जाने के लिए साधन कब आएगा। और जब वो उसके गंतव्य स्थान पर जाने वाला साधन आ जाता है तो अपनी बोरी बिस्तर समेट के जो है यानी वो अपने साधन में सवार हो जाता है। यानी वो जिसमें वो रात को ठहर रहा था, जिस मुसाफिर खाने में ठहर रहा था, उसको छोड़कर चला जाता है। ठीक वही जो है सिद्धांत यानी इस दुनिया का संतों ने बताया है। अब जहाँ हमने देखिए फार्म हाउस बना रखे हैं, बड़े बड़े लंबे चौड़े कोठियाँ बना रखी हैं, धन दौलत के माला माल हमने जो है ठेले कर रखे हैं, बैंक बैलेंस हमने बना रखे हैं, लंबा चौड़ा कुटुंब परिवार के अंदर हम लोग फंसे हुए हैं। ये भी देखिए एक प्रकार से मुसाफिर खाना है। क्यों मुसाफिर खाना है? आज हम हैं हमारे घर के जो है मालिक, हो सकता है कल हमारे पिताजी होंगे, और हो सकता है आज पिताजी भी हैं तो उनके पिताजी होंगे, और उनके पिताजी भी होंगे तो उनके पिताजी कभी रहे होंगे। यानी देखिए परिपाटी आगे से आगे, आगे से आगे यहाँ आना जाना लगा हुआ है। यानी पहले हमारे पूर्वज रहते थे, उनके बाद में उनके जो है वंशज रहते आज हम रह रहे हैं। हमारा भी कोई जो है पता नहीं है, हमारी भी देखिए गाड़ी पता नहीं कौन से टाइम पर आ जाए, रास्ते पर चलते हुए की आ जाए, घर में सोते हुए की आ जाए। यानी मौत यही है गाड़ी, यानी गाड़ी यही है। इस मुसाफिर खाने से को छोड़ने के लिए मौत रूपी साधन आती है, उसमें जो है आत्मा नाम की शक्ति जो है बैठ जाती है, ये पड़ा रह जाता है यहाँ का यहीं। तो इसलिए हर धर्माचार्यों की जो है मूल बातों पर आइए। हम किसी भी मजहब में हों, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, यानी उनकी मूल भाषा अलग रह गई। हमने देखिए क्या कर दिया, अब वस्तु कहाँ रह गई। यानी हमारे आचार्य जिस टाइम पर उन्होंने जो है इस संसार में उनका आना हुआ था, उनका ज्ञान अलग था, लेकिन उनको जाने के बाद में हमने पता नहीं उस ज्ञान को कहाँ छोड़ दिया। और हम तो देखिए यानी मूल छोड़कर टहनी डाल पात फूलों की तरफ जो है लोग गए। कोई कहता है ये फूल मेरे हैं, कोई कहता है पत्ते मेरे हैं, कोई कहता है डाल मेरी है, कोई कहता है ये मूल जो है मेरा है। यानी हमने देखिए कितने बंटवारे कर दिए, पेड़ एक ही था, पेड़ एक ही था। तो इसलिए ऐसे देखिए संत महात्माओं का कहना है अगर भैया इस बंटवारों के अंदर मत पड़िए रहिए। यानी देखिए कौमों में मजहबों के अंदर है, अलग अलग जातियों के अंदर, अलग अलग धर्मों के अंदर है, आप लोग कब तक जो है इसके अंदर खींचमतान करते रहोगे। यानी चंद दिन तो यहाँ रहना है, अब चंद दिनों के अंदर अपना काम करना है, और हम लोग देखिए इन पराये कामों के अंदर लगकर अपना जो है वक्त अमोलक जो है खोकर चले जाते हैं। तो इसलिए आगे जाकर धोखा होगा। ऐसा देखिए आज जिनकी देखिए पुण्यतिथि है ये महाराज नारायण दास जी की, उन्होंने देखिए अपने जीवन काल के अंदर यही देखिए मूल बात बताने की कोशिश की थी, और उसी बात को जो है प्राप्त करने के लिए देखिए जितने भी सत्संगी भाई बहन जुड़े हुए थे, आस्था के जो है दो देखिए श्रद्धा के पुष्प उनकी जो है इस पुण्यतिथि पर उनको अर्पित करने के लिए आया जाया करते थे। लेकिन आज देखिए उससे भी ज़्यादा हमारे देश के अंदर है, क्योंकि पहले देखिए लोक और उसके बाद में परलोक, यानी परलोक की बातें हुआ करती हैं, यानी हमारे आचार्यों की, धर्माचार्यों की।
लेकिन वो भी देखिए आधार होना चाहिए। पहले आधार लोक का है, लोक जहाँ पर हम लोग जो है रहते हैं, जब तक हमारी ज़िंदगी है हम लोग जो है विचरण करते हैं। अब वहीं देखिए ऐसा रोग यानी कोरोना नाम का ये संक्रमण इतना जो है प्रभावी हो चुका है। अब हमारी सरकारों ने देखिए हमारे को लॉकडाउन के अंदर यानी रहने की सलाह दी है। तो आप लोग सभी भाई बहन देखिए इन नियमों का पालन करेंगे, यानी इन नियमों का पालन करेंगे, इस लॉकडाउन को जो है सार्थक बनाएंगे। तो इसके लिए हमको सभी को बता रखा है, अग भैया बार बार अपने हाथों को साबुन से धोते रहिए, अपने हाथों को, आँखों को, कानों को मत छूइए। उसके बाद में हमको बता रखा है, अब देखिए हमारा रुमाल जो हमारे घर के अंदर है या कोई भी कपड़े का जो है अपने नाक को, अपने मुंह के ऊपर जो है लगाने के लिए उसका आप लोग उपयोग कीजिए, यानी खुले के अंदर यानी किसी के सामने मत बोलिए और उसको जो है मास्क पहन के रहिए। तीसरी बात देखिए यानी हमने बताया है, अब किसी भी आदमी से आप लोग मिलते हो, क्योंकि देखिए इंसान इंसान से जो है बड़े प्यार प्रेम से मिलता है। क्यों मिलता है? अब इंसान के अंदर एक जो है परमात्मा नाम की वस्तु रहती है, हमारे अंदर भी है, आने वाले के अंदर भी है। तो परमात्मा मिलकर देखिए बहुत खुश होते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग अपने प्यारे प्रिय, जिसको अपना प्रिय मानते हैं, आता है कई दिनों से हमको गले मिलते हैं, तो ये गले मिलने का जो है निषेध बताया है इस लॉकडाउन के अंदर। आप लोग देखिए अपने बीच के अंदर डिस्टेंस रखिए, कम से कम यानी 4-5 फुट का जो है डिस्टेंस रखिए और दूरी रखिए। और दूरी रखकर यानी जो है हाथ मिलाने की बजाय यानी नमस्ते का उपयोग कीजिए। इसके साथ साथ अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे घर के अंदर मत जाइए। कोई भी दूसरा अपने घर में आता है जो अनजान है, पराया है, जिसको हम जानते नहीं हैं, उसको जो है हमारे घर में एंट्री मत करने दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो कोरोना कोई पॉजिटिव हो और हमारे जो है तमाम बच्चों को भी जो है वो बांट जाए प्रसाद। तो इसलिए ये सुविधा अपने लिए है, ये किसी जो है पुलिस वालों का दबाव नहीं है, मंत्री गणों का दबाव नहीं है, ये अपने आप के लिए बचने का उपाय है। तीसरी चौथी बात है कि भीड़ भाड़ जहाँ होती है, कोई भी फंक्शन हमारे जो है घर गृहस्थी के अंदर चलते रहते हैं, सभी फंक्शन जितने भी होते हैं उनको आप लोग बंद रखिए, यथास्थिति रखिए। यानी देखिए जीव है तो जहान है, जिएंगे तो ये फंक्शन तो फिर भी कर लेंगे, लेकिन मर जाएंगे तो केवल हाथरी निकलेगी, बाकी फंक्शन अब दोबारा नहीं कर सकोगे आप लोग। तो इसलिए इन फंक्शनों को चाहे कितना भी जो है बड़ा क्यों ना हो, इनको आगे के लिए छोड़िए और भीड़ भाड़ से जो है बचने की कोशिश करिए। हालांकि अपने को कुछ घर गृहस्थी के लिए यानी रोज़मर्रे की चीज़ें को भी आवश्यकता पड़ती है, हमारे को परचून की भी आवश्यकता पड़ती है, सब्जी वगैरह की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोग डिस्टेंस के अंदर जाकर यानी देखिए दूर से जाकर अपने घर से कोई भी थैला ले जाइए, उस थैले के अंदर डलवा कर वापस ले आइए। जहाँ भी जो भी सामान लाते हो उसको देखिए बॉयल करके बाद में काम में लीजिए। तो ऐसी देखिए सारी व्यवस्था हमको सबको जो है करना है। और इसके साथ साथ जो मूल है काम, अब जितने भी हमारे जो है सेवादार आप लोग उनको कहिए, सेवादार भी कहिए और इस लौकिक जो है भगवान भी उनको कहिए। वो कौन है भगवान जीते जागते? वो हैं हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे पुलिसमैन, हमारे देखिए जितने भी हमारे को इसको जो है सचेत कराने में लगे हुए हैं। किसी भी जो है ग्रसित आदमी को, बेचारे को जो है घीस गलट कर उसका इलाज करते हैं, तो वो जो है आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, उनके साथ गलत आचरण से पेश मत आइए, उनको भला बुरा मत कहिए, उनको जो है वाहवाह जी कहिए। ये हमारी जो है प्राथमिकता होनी चाहिए। अब ये जितने भी जो है परहेज हैं, सभी परहेजों का हम लोगों को बाकायदा से पालन करना है। हम लोग जो है जितनी
होशियारी के साथ इसकी पालना करेंगे उतना जल्दी ये लॉकडाउन जो है अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारी ज़िंदगी आबाद हो जाएगी, फिर हम मिल लेंगे, भेंट लेंगे। तो ये बात तो रहेगी इसकी। अब दूसरी बात यहाँ आती है, अब जितने भी भाई बहन हैं, हमारा हिंदुस्तान है, इसमें सभी के पास में खाने पीने का प्रचुर जो है भंडार नहीं है। कई ऐसे भी जो है मध्यम वर्ग है, कई ऐसे भी जो है दिहाड़ी मजदूर हैं जो बेचारे रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, लेकिन लॉकडाउन में जाएं तो कहाँ जाएं। तो देखिए अपने घर के चारों तरफ है, वो भी देखिए इंसान ही हैं, वो भी देखिए हमारे जैसे ही हैं। हाँ, हो सकता है देखिए परमात्मा जो हमको बनाया है उनको भी बनाया होगा, लेकिन परमात्मा ने देखिए हमारी आत्मा से कोई अच्छे कर्म बने हैं, हमको सब कुछ दे रखा है। उनसे कोई बुरा कर्म बन के आया, उनको कुछ कमी छोड़कर इस संसार में मानव बनाया है। तो देखिए परमात्मा ने तो बना दिया, लेकिन अभी हमारे अंदर देखिए वो परमात्मा बैठा हुआ है, क्योंकि अगर नहीं बैठता तो हम भी मरे हुए होते थे। हम जिंदे हैं तो परमात्मा बैठा हुआ है। तो आप देखिए हर प्राणी, हर भाई जो भी हमारे चारों तरफ नज़र उठाकर देखिए, कोई भी जो दिहाड़ी मजदूर है, कोई भी फंसा हुआ है, जो बेचारा जो है खाने पीने के लिए मोहताज हो रहा है। तो हर घर के अंदर जिस प्रकार हम अपने बाल बच्चों की जो है देखभाल करते हैं और कोई भी मेंबर अपना भूखा न सोवे, इसी प्रकार हमारे आस पड़ोस के अंदर जितने भी जो है 10-20 आदमी हों, यानी बारी बारी से जिनके पास है, जिसके पास नहीं है वो तो बेचारा क्या देगा, लेकिन है, संचित है, भंडार है, जिसके ऊपर ये जो है बिल्कुल दाब के बैठा है। अगर मेरे बच्चों को मैं तो खिलाऊंगा, नहीं, उनको भी अपना बच्चा ही समझे। तो इसलिए उसमें से जो है उनको कोई भी भाई जो है देखे, उनके विचार लेवे, अगर भाई आप लोगों के पास खाने पीने के लिए क्या है। अगर नहीं है तो देखिए हर भाई का ये परम कर्तव्य है, अब उसको सहायता के लिए उसको खाने की जो है पैकेट व्यवस्था करे या कुछ भी उसको जो है देने की कोशिश करे, जिसको वो जो है अपना पेट भर सके और पेट भरकर वो खाना खाकर सोए। तो ऐसी जो है हमको सबको ध्यान रखना है, अपने आस पड़ोस में कोई भूखा न सोवे, इस बात का भी ध्यान रखना है। दूसरी बात है, अब जो बेजुबान हैं, बेजुबान यानी जब इंसान जो है चारों तरफ जो है मेलों की तरह जो है चारों तरफ भगता फिरता था, कभी छिलके डालता था केले के, कभी जो है पता नहीं क्या क्या डालता था, कभी आधा खाना गायों वगैरह को डालता था, यानी और भी जितने भी चिड़ी बंदर दुनिया भर के जितने भी जो है जीव जंतु है, सभी जो है मानव के पीछे तो लगे हुए हैं। अब मानव भी जब लॉकडाउन में है तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर देखिए झुंड के झुंड यानी बेजुबान जानवर जो फिरा करते हैं, उनका रखवाला कौन। गर्मी का टाइम है, गर्मी के अंदर वृक्षों के ऊपर जो है पत्तों की भी कमी है, बेचारे पत्तों को भी कैसे खा सकते हैं, वहाँ पत्ते हैं ही नहीं। तो इसलिए जितने भी बेजुबान जानवर हैं, जैसे बंदर हैं या कोई गाय हैं या और जो आवारा जीव जानवर हैं, उनके लिए कोई चारे की व्यवस्था करे, कोई पानी की व्यवस्था डाले, अगर उनको पानी भी मिले। क्योंकि जब ये इंसान इधर उधर भटका करता था, डोला करता था, तो प्याऊँ के अंदर पानी भी होता था, उस प्याऊ के नीचे जो पानी पड़ता था उसको भी बेचारी पी लेती थी कई गायें, लेकिन उनको नहीं मिलता है। बंदर जो देखिए जितने भी जो है यानी पूजा स्थल होते हैं वहाँ जाते हैं, पहाड़ों पे ऊपर दुनिया भर के बंदर लंगर होते हैं। तो देखिए अब जब इंसान जो है बंद हो गया तो बेचारे भूखे मरने के कगार पर आ गए। तो उनके बारे में भी जो है इसके पास प्रचुर मात्रा में अगर कोई सब्जी है या कोई किसी प्रकार का खाने का अतिरिक्त सामान है तो हमारे प्रशासन की जो है मदद लेकर, परमिशन लेकर अपने साधन से वहाँ देखिए उनकी पूर्ति करने की कार्रवाई में लग जाए। और इसके साथ साथ इस संकट की घड़ी के अंदर एक दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि संसार के अंदर यानी हमारे विचारधाराओं के अंदर इतनी मलिनता है। हर इंसान चाहता है कि मैं मेरी चीज़ को जो है बहुत मुनाफे के अंदर बेचूं। यानी कई भाई देखिए ऐसा मौके की तलाश में रहते हैं, कब देखिए ऐसा हो और कैसा मैं मेरी चीज़ों की कालाबाजारी करूं, मुनाफा कमाऊं। यानी उनके विचार में, उनके दिमाग में ये नहीं आ रहा है जिसके ऊपर मैं जो है मुनाफे की बात करता हूं, जिस नफ़े की बात करता हूं,
उस सामान के लिए दुनिया मर रही है, जी उसका जीव जो है निकलने वाला है, बेचारा भूखा सो रहा है, और मैं मुनाफा करके मेरे परिवार को पालूंगा क्या? तो हमारा तो कहना है कि भैया ऐसी विचारधारा अगर आप लोग रखते हो, अगर मेरे पास फलानी चीज़ जो है स्टॉक में है और मैं इसका मुनाफा लेकर मेरे परिवार को पालूंगा, तो ये हमारी तरफ से विशेष जो है एक सूचना है। अब उनके बच्चे जो है बहुत दुख पाकर मरेंगे, यानी तरह तरह की असाध्य बीमारियां लग जाएंगी, क्योंकि आपका ये जो है विचारधारा ये बहुत घटिया विचारधारा है। अगर ये भैया आपके पास जो कुछ है यानी उसको जो है बराबर के पैसे में लेकर दो, उसे मुनाफा की बात तो छोड़ो, लेकिन आपने तो उल्टा काम कर दिया। देखिए हजारों लाखों करोड़ों रुपए लोग जो है दान में दे रहे हैं, खैरात में दे रहे हैं। अब जैसे तैसे भी देखिए जीव जान बेचारा बचे, सबको जो है भोजन मिले, सब भूखे पेट जो है न सोवें, और तू इतना जो है घटिया किस्म का आदमी हो गया। अब थोड़ा सा माल क्या कमा लेगा, लाख रुपए कमा लेगा, 10 लाख रुपए कमा लेगा, और अगर तेरे हार्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज आ गया तो डॉक्टर ही कोई देने पड़ेंगे 3 लाख 5 लाख, और तेरे को डायबिटीज़ हो गई तो देखे तेरे को बीच के अंदर ही राम नाम सत बुला देगी जब। तो ये मुनाफेबाजी की बात तो बिल्कुल ही छोड़ दे, यानी ऐसा सपने में भी मत सोचना। ये हमारी तरफ से जो है एक हितोपदेश है, गांठ बांध लेना हर भाई बहन। हाँ नहीं है कोई बात नहीं, नहीं है तो क्या खाल थोड़ी चीरेगा, लेकिन तेरे पास जो है बेचने का जो अधिकार है, व्यापारी वर्ग है, व्यापार करता है, व्यापार को अपना धर्म समझता है, तो उसी धर्म का पालन कीजिए। अपना लिमिट जो है मार्जिन जो पहले आप लोग लिया करते थे, मैं 100 रुपये का सामान लाकर 105 में दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो वही विचार आप लोग रखिए। उसी 5% के अंदर आपको जीवन दान मिलेगा। आपकी उसके ऊपर रख दिया तो समझ लो भैया आंधले का पानी कितनी दूर, बैठकर सोचना। आंधले का पानी थोड़ी दूर जाने के बाद में सूख जाता है और देखिए वो आंधला बिल्कुल खाली हो जाता है। तो इसी प्रकार आप लोग भी अपने विचारों को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और इस कोरोना नाम की संक्रमण बीमारी से यानी बचाव का जो जहाँ भी अपना प्यारा प्रसंगी है, भाई है, बहन है, अपने आरे प्यारे जो भी अपने को समझते हो, एक जगह से दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास मोबाइल है, सबको अपने अपने जो है जो सगे संबंधी मानते हो, सबको इस बात के लिए आग्रह करो, दबाव डालो। नहीं भैया आपको इस लक्ष्मण रेखा से जो है बार में नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये हम सबका जो है परम कर्तव्य है। और उसके साथ साथ एक बात मैं और बताना चाहता हूँ जो शायद है हमारे जो है किन्हीं भाई बहनों की जो है नज़र में नहीं हो। जितने भी देखिए हमारे पहले जो हमारी करेंसी चलती थी, कागज़ के नोट चलते थे। हाँ, नोटों के बगैर इधर उधर देखिए सामान आप लोग किससे अदल बदल करोगे, लेकिन उनको जो है जब आप लोग गिनने का काम करोगे, मैंने जो है 500 रुपये देने हैं, 1000 रुपये देने हैं, तो पहले आप लोग देखिए यानी पानी का उपयोग नहीं करते थे आप लोग। अपनी जबान जिभ्या जो गीली होती है उसको देखिए अपनी अंगुलियों से गीला करके और नोटों को गिना करते थे। उसमें बदलाव कीजिए, यानी नोट तो गिनने हैं, लेकिन आपको पहले देखिए पानी का जो है सॉस रखिए, पानी के अंदर अपनी अंगुलियों को गीला कीजिए, उससे गिनिए। यानी उन नोटों को गिनने में यानी अपने थूक का, अपनी लार का प्रयोग नहीं करना है जी, क्योंकि जब इतनी पाबंदी है बोलने से यानी छूने से ही जो कोरोना रोग संक्रमित हो सकता है, तो ये नोट देखिए बेचारों को चलते चलते कितना जो है इनको टाइम हो गया, यानी कितने भाइयों के हाथों का जो है यानी लार इनके ऊपर जो है सूखी हुई है, और आप भी जो है दोबारा उसको जो है लगाओगे, बार बार के में जो है जबान को आप लोग इसको जो है चखने की कोशिश करोगे तो डायरेक्ट देखिए खांसी श्वास से तो बाद में जाएगा, ये डायरेक्ट ही जो है आपके पेट के अंदर भी जा सकता है, फेफड़ों के नीचे भी जा सकता है। फेफड़े तो ऊपर ही रह गए, क्योंकि लार जब हम निगलेंगे, हम थूक निगला करते हैं और हमारी ज़बान के ऊपर वही कीटाणु जो है कहीं से चलते फिरते जो है हमने गिरने के बजाय उसके चिपका दिए और वही जो है नीचे चले गए, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए
नोटों से जो है हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं, उनका गिनने का तरीका थोड़ा अलग कीजिए। यानी पानी में पहले जिस प्रकार आप लोगों ने बैंक के अंदर देखा होगा, कैशियर हुआ करता है, वहाँ पर जो भी हम पैसा जमा कराते हैं, कैशियर देखिए उनको सबको गिनता है, लेकिन वो पानी का वहाँ पर जो है एक सॉस होता है, उसमें बराबर जो है अंगुलियों को गीला करके गिनता रहता है। बस वही तरीका अपने को भी काम में लेना है। और इसके साथ ही आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत राधा स्वामी। और आज का ये महाराज नारायण दास जी का भंडारा और भोजन प्रसादी जो भी आज लोग हम घर ही करेंगे, वही देखिए लंगर प्रसादी होगी। और जितने बहन भाइयों के पास में देखिए ये मोबाइल फ़ोन है, तो इसमें ही जो है दर्शन प्रसन्न कीजिए और जो है राधा स्वामी अपने घर में ही कीजिए। बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, कुछ दिनों का काम है। क्योंकि देखिए दुख थोड़े दिन आता है, उसके बाद में फिर जो है सुख के दिन आ जाते हैं। तो आ जाएंगे सुख के दिन, यानी ये सदाई ये दुख के दिन रहने वाले नहीं हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो ये टाइम मिला है, इसको भजन सुमिरन ध्यान इसमें लगाइए, आराम से लगाइए। आप लोग घर बैठ कर एकाग्रचित होकर यानी संत महात्माओं के स्वरूप का आप लोग ध्यान करोगे, देखिए आप लोगों के सामने चेहरा आ जाएगा। आप लोग देखिए कोई भी काम करोगे, फटाफट आपने ज़िंदगी भर सत्संग सुना है, सत्संग इतने सुने हैं, पूछो मत समाचार। उन्हीं सत्संगों का सहारे अब काम में लीजिए, अपने जीवन के अंदर उनको उतारिए और अपने घर में आनंद से रहिए, खुशी से रहिए और अपने बाल बच्चों का भी जो है ख्याल रखिए। और इस लक्ष्मण रेखा को जो है हमको लांघना नहीं है जी। राधा स्वामी, सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी।